नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, आज का वीडियो केवल और केवल पशु परिचर भर्ती से संबंधित होने वाला है। जो साथी पशु परिचर की कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आज का वीडियो यकीन मानिए उन्हें कहीं ना कहीं वो शांति प्रदान करेगा, वो सुकून दिलाएगा और उन्हें आश्वस्त भी करेगा कि हाँ, अब कट ऑफ इससे पार नहीं जाने वाली। साथ में ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पद बढ़ने को लेकर संभावनाएं थी, इसमें पद बढ़ाए जाने को लेकर संभावना थी, वो कहां तक पहुंची, आखिर पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो इन दोनों मुद्दों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है, जो इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवें। ठीक है, कर ही दीजिए, आपका कुछ नहीं जा रहा, उसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता। ठीक है, इसके साथ ही साथियों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो पशु परिचर भर्ती का परिणाम था, जो कि प्रस्तावित था 3 अप्रैल को, अब एक नई बड़ी खबर आई है कि वो परिणाम आपका जारी हो सकता है मार्च के फर्स्ट वीक में। यानी कि मार्च में भी वो परिणाम जारी हो सकता है, वो भी फर्स्ट वीक में। ऐसी जानकारी आलोक राज जी ने खुद ने दी है, स्वयं उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जल्द ही जो है ये कट ऑफ की जो एक तरह से चिंता है उससे मुक्त हो जाओगे जैसे ही परिणाम आ जाएगा। तो परिणाम आपका मार्च में आने की 100% संभावना है। तो आप सभी को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, सबसे पहले हम वीडियो में बात करेंगे कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ को लेकर जो है बहुत सारे साथी अभी तक चिंतित है। हालांकि हमने इस पे ऑलरेडी बात कर ली है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वही है, जब तक परिणाम नहीं आ जाता जो विद्यार्थी है वो इधर उधर भटकता रहता है कि क्या उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमने पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था, जो हमारा तर्क था वो कर्मचारी चयन बोर्ड की बीती भर्तियों को लेकर था। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप जो पिछली भर्तियां हैं, जो अदर भर्तियां हैं, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो साथियों, मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। ये एक सर्वे है, सर्वे हमने करवाया है। ठीक है, हालांकि सर्वे में थोड़े से कम, मतलब 800 प्लस बच्चों ने ही जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है, लेकिन ये सभी पूरी ईमानदारी से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो लोगों का रवैया है वो क्या आ रहा है। 2 तरह से वीडियो बनाए जा सकते हैं, 2 मोटिव लेके वीडियो बनाए जाते हैं। एक मोटिव ये कि व्यूज कमाने हैं, सामने वाले को अच्छा लगे, इसलिए ऐसी बात करो कि सामने वाले को अच्छा लगे तो हमारा वीडियो देखेगा और लाइक करेगा। तो इस वजह से एक मोटिव तो ये होता है, और दूसरा मोटिव होता है केवल इन्फॉर्मेशन देना। तो हमारा मोटिव केवल इन्फॉर्मेशन देना है। जरूरी नहीं कि हमारी बातें आपको अच्छी ही लगे, क्योंकि सच तो कड़वा भी हो सकता है, लेकिन सच सच होता है। सर्वे करवाया हमने, जिसमें से 878 वोट आए हैं, टोटल वोट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 878 वोट से इसमें आप देख सकते हैं। और हमने कैटेगरी रखी थी कि आपके कितने नंबर आ रहे थे, जिसमें से 90 से 100 रखे हमने। फिर इसके बाद में 100 से 110, इसके बाद में रखा हमने 110 से 120 लाने वाले, और लास्ट में हमने रखा 120 से 130 लाने वाले। ठीक है साथियों, ध्यान से देखना वीडियो। मैंने फिर कहा, मैं फिर से कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कट ऑफ को लेकर आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे कि कट ऑफ क्या ही जाने वाली है। ठीक है, ये आपके सामने मैं सब कुछ बता रहा हूं। इस सर्वे में 90 से 100 अंक लाने वाले 31% साथी थे। मतलब 878 में से 31% तो ऐसे हैं जिनके 90 से 100 के बीच में नंबर आ रहे हैं आंसर की जारी होने के बाद में। उसके बाद में बात करें तो 32%, 1% बढ़ गया है, 32% साथी ऐसे हैं जिनके 100 में से 110 नंबर आ रहे हैं। इसके साथ में बात करें तो 25% साथी ऐसे भी हैं इसी में से, इसके 1/4, मतलब 878 वोट तो मैं फर्जी भी मानूं कि 78 वोट तो फर्जी है, लेकिन 800 वोट अगर मैं हम थोड़ा सा कंसीडर करके चले कि 800 वोट थोड़े सीरियसली होंगे, तो 800 में से 200 आदमी तो ऐसे हैं जो 25%, जो जिनके 110 से 120 नंबर है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में बात करूं तो 13% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 120 से 130 हैं, 120 से 130 हैं। और मैं यहाँ पे 13% भी हटा देता हूं, मान लीजिए कुछ, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, फर्जी भी हो सकता है, कोई भी जाके टिक कर सकता है, किसी को रोका नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि इस आंकड़ा 13% को हम 10% मानते हैं एग्रीगेट। 10% कितने का,
878, 78 भी मैंने हटा दिए हैं, तो 800 का 10%, 800 का 10% कितना होगा? 80 आदमी, 80 व्यक्ति या 80 अभ्यर्थी ऐसे माने जिनके कितने नंबर हैं? 120 से 130। ध्यान रखिएगा, 80 आदमी कैसे दिख रहे हैं? जिनके 120 से 130 है। ये हमने एग्रीगेट कब माना? हमने 13% में से 3% तो फर्जियों के लिए हटा दिया कि 3% फर्जी हो सकते हैं। साथ में ही हमने 878 में से भी 78 बंदे हटा दिए, केवल 800 को कंसीडर किया हमने कि हो सकता है 78 भी फर्जी हो सकते हैं। 800 में से 10% तो केवल ऐसे हैं जिनके कितने नंबर आ रहे हैं? 120 से 130। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि हर 800 बंदों में से 80 बंदे ऐसे मिलेंगे आपको, 800 में से 80 बंदे ऐसे मिलेंगे जिनके 120 से 130 के बीच में नंबर आ रहे हैं और वाकई में आ रहे हैं ये नंबर। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं टोटल बैठे कितने थे एग्जाम हॉल में? 10 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थी बैठे थे इसमें। अब आप ये देख लीजिए, अगर 10 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठ रहे हैं तो फिर 10 लाख में आंकड़ा कितना हो जाता है? 10 लाख में आंकड़ा कितना हो जाएगा? तो इसलिए जो कट ऑफ है वो कहां घूमने वाली है? कट ऑफ आप देख लीजिए, ये सर्वे था, इस सर्वे का मैं आपको बता रहा हूं। और अब इसी के आधार पे जो कट ऑफ निकल के आ रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो अभी जो आप तो इस सर्वे के आधार पे जो कट ऑफ बनेगी वो एग्जैक्टली कुछ ऐसा होगा कि जनरल मेल के लिए जो कट ऑफ आएगी, 2 गुने की बात कर रहा हूं मैं, 2 गुने का जब चयन होगा और इन्हीं पदों में जब पदों में बढ़ोतरी नहीं हो, केवल जो वर्तमान में पद है उसी पर अगर कट ऑफ की बात करें तो 2 गुने के लिए आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी 112 से 115 के बीच में, 2 गुने के लिए। और वहीं पे फीमेल की बात करूं, जनरल फीमेल की, अनरिजर्व की, तो 110 से 112 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। साथ में ही अगर मैं ओबीसी मेल की बात करूं तो जिन साथियों के ओबीसी में 111 से 114 के बीच में आ रहे हैं वो अपने आप को थोड़ा सा श्योर माने कि उनका सिलेक्शन कंफर्म है कि इसमें अभी 2 गुने में तो हो ही जाएगा। और साथ में ही जो फीमेल है ओबीसी में, उनके अगर 108 से लेके और 111 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो वो फीमेल भी जो है ओबीसी में एक तरह से 2 गुने में तो उनका रोल नंबर दिख ही जाएगा। इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 110 से 114 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो वो फिक्स है 2 गुने में। और फीमेल की बात करूं तो 106 से 110 के बीच में जिनके नंबर आ रहे हैं वो 2 गुने में उनका रोल नंबर मिल जाएगा। मेल में अगर एससी की बात करूं तो यहाँ पे कट ऑफ आपको 101 से लेकर और 105 के बीच में अगर आ रहे हैं तो आपको रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। और फीमेल की बात करूं 90 से लेकर 95 अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो 2 गुने में आपका रोल नंबर मिल जाएगा। एसटी की बात करता हूं लास्ट में, तो एसटी में अगर 97 से लेके और 102, 97 से लेके और 102 नंबर अगर आपके आ रहे हैं एसटी में तो आपको श्योर है सिलेक्शन। और फीमेल में बात करूं अगर 90 नंबर से लेके 92 नंबर आपके आ रहे हैं एसटी में तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं फाइनल की, तो क्योंकि आप सभी जानते हैं 3 से 4% का इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होता ही है, ठीक है। तो उसके बाद में जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी कि जनरल की बात करूं मेल की तो जनरल मेल की 121 से 124, और फीमेल की बात करूं ये मेल है 121 से लेके 124, और फीमेल की बात करूं तो 114 से लेके 118। फिर मेल में अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो 119 से लेके 122 नंबर जिसके आ रहे हैं वो फाइनल ज्वाइनिंग लेगा। और फीमेल की बात करूं तो 116 से 119 जिसके आ रहे हैं वो फाइनल ज्वाइनिंग लेगा। इसके साथ ही बात करो 112 से लेके 119 नंबर अगर ईडब्ल्यूएस में किसी के बन रहे हैं, सॉरी 112 से नहीं, यहाँ पे 116 से 119 नंबर अगर किसी के बन रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस में फाइनली ज्वाइनिंग लेगा। और 112 से 114 के बीच में अगर किसी महिला के ईडब्ल्यूएस में नंबर बन रहे हैं तो उसका रोल नंबर फाइनल ज्वाइनिंग में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एससी की बात करूं तो एससी में अगर 109 से लेके और 112 नंबर आपके बन रहे हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा ज्वाइनिंग का, ठीक है। और 98 से लेके 100 नंबर अगर महिला के बन रहे हैं जो एससी में आती है तो ज्वाइनिंग उसकी हो जाएगी। और 106 से 110 तक एसटी की बात करूं मेल में तो 106 से 110 आपकी मेल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। और 94 से लेके 100 जो है वो महिला की कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ। लेकिन साथियों
अब बात कर लेता हूं, ये तो रही कट ऑफ, इसके साथ ही एक बात और कर लेता हूं मैं। अगर मान लीजिए आपके जो पद बढ़ाने को लेकर जो संभावनाएं चल रही है, अगर वो बढ़ाए जाते हैं तो कट ऑफ में कम से कम भी नहीं तो -3 का डिक्रीमेंट होगा, यानी माइनस के 3 नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। जहां पे 121 पे सिलेक्शन हो रहा था वो 118 पे हो जाएगा। तो हर जगह पे जो है मतलब जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा डाउन आएगा, कट ऑफ कम होगी, अंक गिरेंगे अगर आपके पद बढ़ते हैं। तो पद बढ़ाने को लेकर जो एक बहुत अच्छी खबर हमारे सामने आई है वो ये आई है कि करीब करीब 1000 प्लस पदों पर जो है वो आज संसद सत्र में मांग उठाई जाएगी। और मंत्री महोदय से जो है इसका आश्वासन भी मिला है, कैबिनेट मंत्री से आश्वासन भी मिला है कि वो इस बारे में विचार करेंगे। तो आपके 1000 प्लस पद जो है इसमें बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार को फिर से या तो उन पदों पे भर्ती करवानी पड़ेगी। तो सरकार चाहती है कि जो ऑन गोइंग भर्ती है उसी में 1000 पद और जोड़ दिए जाएं और जो है इस भर्ती को कंप्लीट कर दिए जाए। साथियों, ये आंकड़ा जो है 1000 का, ये रिक्त दिखाई दिया है, ये रिक्त बता रहा है सरकारी जब सरकार ने तमाम विभागों से जो है खाली पदों की सूची मांगी तो उनमें 1000 पद आ रहे हैं अभी। तो इन 1000 पदों को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। हालांकि अभी संघर्ष जारी है और हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये 1000 पद इसमें जरूर जुड़ जाएंगे, तो आपकी जो है कट ऑफ भी गिर जाएगी और 1000 नए बच्चों का सिलेक्शन होगा। ये आपके लिए और सबके लिए अच्छा होगा। तो हम सभी चाहते हैं कि 1000 पद जुड़े और कट ऑफ थोड़ी सी कम आए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कट ऑफ का जो आंकड़ा है, अगर ये पद रहते हैं जो वर्तमान में है तो इन्हीं के आसपास घूमेगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो है एक तरह का माहौल बनाया हुआ है, क्योंकि सभी जो वीडियो बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई 90 बता रहा है, कोई 80 बता रहा है, किसी का 70। क्योंकि देखो, बोलने में किसी का कुछ नहीं जा रहा, कोई 70 पे भी सिलेक्शन दिलवा रहा है, कोई 80 पे भी दिलवा रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है। अगर आपको हमारे प्रीवियसली वीडियो देखने हैं, एलडीसी भर्ती का वीडियो देखिए। मैंने एलडीसी भर्ती का, जब एलडीसी एग्जाम में 1 महीना बाकी था, उस समय रणनीति बताई थी और उसी में मैंने कट ऑफ भी बताई थी और वही कट ऑफ फिलहाल गई है। उससे पहले सूचना सहायक भर्ती का एग्जाम आप देख लीजिए। सूचना सहायक में मैंने साफ कहा था, हालांकि मुझे बहुत ट्रोल किया गया था कि नहीं, इतने नंबर नहीं जा सकते, इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। और जब कट ऑफ बढ़ी तो सबने माना कि हमने जो कट ऑफ बताई थी एग्जैक्ट वही गई थी। इससे पहले आप वीडियो भर्ती का देख लीजिए, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का देख लीजिए। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि आपको अच्छा लगे, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं ताकि आपका अच्छा हो। ठीक है साथियों, तो हमने जो कट ऑफ बताई है, हो सकता है बहुत सारे साथी आप में से संतुष्ट हैं, हो सकता है बहुत सारे संतुष्ट नहीं हो, लेकिन सच यही रहने वाला है। मैं खुद चाहता हूं कि अगर कट ऑफ कम जाए तो ज्यादा सिलेक्शन होगा, लेकिन कट ऑफ नहीं जा सकती, क्योंकि देखने मात्र को ये 10वीं पास है। इसमें बीटेक होल्डर, एमटेक होल्डर, इसमें बीए, एमए, पीएचडी मतलब ग्रेजुएशन जो आरएस की भर्ती में बैठता है, वो अभ्यर्थी भी इस भर्ती में एग्जाम हॉल में बैठा है। तो अब आप देख लीजिए कि वो जो एग्जाम हॉल में बैठा है वो एग्जाम तो देके ही आएगा और कट ऑफ को बढ़ाएगा। तो साथियों, इस प्रकार ये कट ऑफ बढ़ेगी और कंफर्म है इतने ही नंबरों के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है इसमें +-3 हो जाए, +-3 का हो सकता है, क्योंकि हम भी कोई पहले तो हम रिजल्ट बना नहीं रहे, हम केवल एक सर्वे और एक पेपर एनालिसिस के आधार पे जो है ये कट ऑफ बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई है उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको पशु परिचर भर्ती से संबंधित सभी जानकारी यहाँ अपलोड करवाएंगे, क्योंकि बाद में डीवी भी होना है और उसके बाद में ज्वाइनिंग भी होनी है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो हम आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।